वो शांति से नतमस्तक होकर के गुरु को छोड़ के आया। अब रानी हिल गई अंदर से, बोले ये क्या गुरुजी ने किया, ऐसे कैसे देखो चला गया हमारा बच्चा। रानी ने कहा धीरज रखो, गुरुजी आशीर्वाद दे गए, फिर से बात बनेगी। साल 2 साल में दूसरा राजकुमार पैदा हुआ, दोबारा पैदा हुआ, फिर पैदा हुआ, फिर गुरु को बुलाया। अब रानी दबी जुबान से मना कर रही थी, रहने दो ना गुरुजी को, बेकार परेशान क्यों कर रहे हो, उनकी उम्र ज्यादा है। बोले मुझे पता है, कोई बात नहीं, आने दो, गुरुजी जरूर आएंगे। गुरुजी फिर आए, गुरुजी ने फिर उसको देखा, निहारा, और फिर उसकी तरफ देख करके ऐसे करके बोला राजन रेशम का कपड़ा मंगाओ अच्छे से। और रेशम का पकड़ा कपड़ा मंगा करके राजा ने बच्चे के हाथ से, गुरु ने बच्चे के हाथ से छुपाया और राजा को कहा इसको भी दान कर दो। फिर वो बच्चा चला गया। अब तो और ज्यादा खलबली मच गई। दोबारा भी गुरु ने ऐसा किया, अरे गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, अपने शिष्यों के भाग्य में खुशियां भरनी चाहिए, ये गुरु तो ऐसा कर देते हैं। सब तरह की लेडीज तरह तरह की बातें करने लगी। लेकिन राजा की श्रद्धा बहुत अच्छी थी। उसने कहा मेरा गुरु जो करता है उसमें मेरी कोई भलाई होती है। तीसरी बार फिर योग बना, फिर से गुरु को। अब तो रानी मना करने लगी, रहने दो गुरुजी को मत बुलाओ। रानी ने कहा गुरु तो मेरे लिए पहले है, मेरे सारे काम कौन करेगा। तीसरी बार भी जब गुरु को बुलाया उसने, अब गुरु ने उसका फिर से मस्तक देखा, राजा को बुलाया, राजा से बोला राव राजा अपनी जरा उंगली देना, और एक चाकू निकालो। राजा की उंगली काटी और 2 बूंद खून उसके मुख में डलवा दिया। फिर से बच्चे का शरीर शांत हो गया। अब तो सब तरफ एकदम हाहाकार मच गया, ये क्या कौतुक है गुरु का। लेकिन राजा तो फिर श्रद्धा से था, प्रणाम करके गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी ने फिर आशीर्वाद, धीरज रख राजा, फिर योग बनेगा। अब चौथा बार जब बच्चा हुआ, अब तो रानी पैर पकड़ गई राजा के, तब गुरु को नहीं बोला उसका, अब गुरु को नहीं बोला, अब नहीं सह पाऊंगी। बोले गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु की कृपा से तो हो रहा है, तुम क्या समझ रही हो, सब गुरु का ही खेल चल रहा है। फिर गुरु को बुलाया गया, फिर गुरु जी आए। अब किसी गुरु जी ने उसका मस्तक देखा, गुरु जी मुस्कुराए, बोले राजन ढोल नगाड़े बजाओ। इस बार तो और शांति छाई हुई थी, बोले अब क्या पता नहीं होने वाला है, क्या खेल हो जाए। लेकिन गुरु ने कहा धीरज रखो, सब नाचो गाओ, लड्डू बांटो, खुशियां करो, ढोल ताशे बजाओ, अच्छे से माहौल बनाओ, अच्छे से सब उत्सव बनाओ। और अच्छे से उसका टीका किया बच्चे का और उसको आशीर्वाद दिया। अब बड़ा उत्सव चल रहा था, लेकिन रानी उदास बैठी थी। मैंने कहा अब बार तो सब ठीक है, अब तो तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। अरे ऐसा ही अगर गुरुजी पहले करते तो आंगन में 4 राजकुमार नहीं खेल रहे होते, क्या गुरुजी पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। बोले तेरा इतना मन चल रहा है तो गुरु से खुद पूछ लेना तू, मेरा तो मन नहीं चल रहा, मैं तो गुरुवान हूँ, मैं तो गुरु पर समर्पित हूँ, मुझे तो विश्वास है गुरु के ऊपर, अब तेरा चल रहा है, चल गुरु से बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया ना। राजा लेके आया कि गुरुजी देखो इसका मन बहुत अभी भी उदास है, इसको समझ में नहीं आ रही है बात, मैं तो जानता हूँ आप मेरे हित के लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बोले हाँ रानी, तुम हम नहीं समझते हैं, ये बच्चों के रूप में हमारा हिसाब किताब पूरा करने आते हैं। राजा ने चूंकि मेरी शरण ली है तो मैं जानता हूँ राजा के लिए क्या हित की बात है। राजा एक जन्म में ऐसे किसी का जो है धन लूट करके आया था, वो इस जन्म में पुत्र बन के आया था। वो जीते जी राजा को कंगाल कर देता, ये बड़ा होने के बाद सब छीन लेता राजा से, और राजा बड़ी दुर्दशा को प्राप्त होता। मैंने छोटे से रूप में उसके हाथ से इतना सब न्यौछावर करके उसके ऊपर उसका धन वापस करा के मैंने वो कर्म वहीं का वहीं खत्म कर दिया, छोटे से रूप। पीछे राजा ने एक अपने दोस्त को धोखा दिया था, उसके कपड़े की दुकान में आग लगा के बोला सब जल गया, तो वो एक भाई बन करके आया था, ये भी राजा को लूटता और कंगाल बनाता, उसका भी कर्म मैंने पूरा कर दिया रेशम दान करा करके। तीसरी बार राजा ने तो पिछले जन्म में एक ऐसा कर्म भी किया था, किसी को मृत्यु दी थी, किसी को मारा था, डाकू डकैत था राजा जब, तो वो फिर आया था आय बन करके। ये तो राजा को जैसे ही बड़ा होता राजा को ये मार डालता, कष्ट देता वो अलग, अपने व्यवहार से दुख देता वो अलग,
मार डालता वो अलग। अब बताओ रानी, जब राजा ने मेरी शरण ली है, मैं इसकी रक्षा करूं कि ना करूं? इसलिए मैंने वो कर्म का हिसाब पूरा करा दिया। एक कर्म ऐसा भी था राजा का, उसने सेवा की थी, किसी को ऐसे बचाया था, किसी की अच्छी से सेवा की थी, वो भी ऐसे दुआएं बन करके आया था। अब ये जो पुत्र आया है, ये तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे को सब तरह का सुख देगा, इसको खुशी से पालो। तब रानी को अंदर में समझ में आया कि गुरु क्या कर रहा होता है, गुरु के कैसे हर किए में कोई ना कोई राज होता है। ईश्वर की तरफ से जो भी बात आती है, एवरी हैपनिंग इज द मूड ऑफ माय गॉड। परमात्मा जो कर रहा होता है अच्छा कर रहा होता है, ठीक कर रहा होता है। हम इतनी दूर तक कहाँ सोच पाते हैं, कहाँ समझ पाते। जब ज्ञान की सही समझ आ जाती है तो फिर अंदर ही अंदर ये बात समझ में आ जाती है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। अरे ईश्वर जो कर रहा होता है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा होता है। बोले अपने जीवन में देखना, अपने को बदलना ही परिस्थितियों को बदलना है। सुंदर सुंदर वाणियां हैं हम लोगों की गुरु जी की पुरानी। बोले अपने को बदलना ही परिस्थितियों को बदलना है। जैसे जैसे आप अपने को बदलेंगे तो पाएंगे परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। जरा स्वयं आत्मनिरीक्षण करके तो देखें, जब भी कोई परिस्थिति आए ये चेष्टा अवश्य करें, दुनिया ना बदले बदल जाए। आज एडेप्टेबिलिटी हम लोगों ने तो पैदा की। तुरंत सरकार तत्पर हुई, तुरंत वैक्सीनेशन के लिए खोज हुई, तुरंत रिसर्च इतने हाई लेवल पर हुआ, तुरंत एक वैक्सीन ढूंढी गई और तुरंत उसको लगाया गया अधिक से अधिक लोगों को, जल्दी से जल्दी। तुरंत उसकी सेकंड डोज लगाई गई और अब तो उसकी बूस्टर डोज भी लग गई। तो आज थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो परिस्थिति में खुद को ही तो बदला कि वो बदल सकती है। अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है घर परिवार में, तो जीवन किसी का कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे आप? तो बोला परिस्थिति को बदलना ही, अपने को बदलना ही परिस्थिति को बदलना है। दुनिया ना बदले बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। क्या ये बात क्लियर हुई है अंदर में? क्या अभी भी नादानों की तरह हम लोगों को बदलने में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये सुधरे हैं, ये बदले हैं, ये ऐसे हो, किसको बदलना है? यहाँ तो हाँ जी, पर यहाँ से उठने के बाद क्या हो जाता है? ये गलतियां होनी बंद हो जाए। यही है सच्चे भगत की निशानी। वो किसी को बदलता नहीं है कभी, वो जानता है। और सोचते हैं इतनी अच्छी बात चल रही है, वो अच्छी तरह जानता है कि मैं नहीं किसी को समझाता, उसको समझाने वाला उसका परमात्मा खुद बैठा है उसके अंदर। तो ज्ञानवान इतनी ज्ञान की बात करने के बाद भी ना अंदर से ऐसा निश्चिंत रहता है, ठीक है मैंने बोला, सत्संग बताया, लेकिन अब इसको समझाने वाला कौन है? तो परमात्मा वो बैठा है, वो चाहेगा तो उसको समझा देगा। इसलिए गुरु इतना सत्संग का कार्य करने के बाद भी रिलैक्स रहता है, शांत रहता है। वो जानता है सब फिक्स है। जो अपनी श्रद्धा बढ़ाएगा, जो अपनी लगन बढ़ाएगा, जो इन वचनों को अहमियत देगा, वो इनको इनके ऊपर अपनी अनुपालना करेगा, आगे बढ़ेगा, बदलेगा अपने मन को, पहचानने का ये घड़ी घड़ी मेरा मन नेगेटिव, ये परेशान क्यों हो रहा है, ये बीमारी है, चलो अपनी जगह है, नेगेटिविटी आती है, सब आता है, लेकिन ज्ञान भी तो इसलिए मिला हुआ है हमको, उसको हम फिर ठीक करें, बदलें। तो परिस्थितियों में अपने को बदलना, जैसे आप अपने को बदलेंगे पाएंगे परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गई है। तभी रामचंद्र जी ने तुरंत बोला, मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। हमारे अवतारों ने यही तो सिखाया। परिस्थितियां नहीं बदली, खुद एडजस्ट हो गए, खुद उसके अनुसार बदल जाते। अज्ञानी यही है, वो इतना सोचने बैठ जाता है, परेशान होने बैठ जाता है, अरे क्या बात है, उसमें क्या बात है, अधिक दे रहा है भगवान तो ये दूध से नहाएंगे, नहीं दे रहा है तो नमक पूड़ी खाएंगे, उसमें क्या बात, नमक रोटी खाएंगे। एकदम से तुरंत अपने मन को चेंज कर पाए जो, तो ज्ञान से ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मन को गुरु देता है। हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती।
बल्कि परमात्मा की अमानत इतनी ईमानदारी से वापस देता है। क्या अनुमान अगर हो जाएगा मन हमारा, तेरी अमानत तेरे आगे रखी भगवान। भले आरती में तो गा के आएंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेला मेरा, तो आरती में गाया था ना तुमने, आरती तो 2-4 बार गाई होगी, क्यों मम्मी जी? ध्यान से समझो, मजा आएगा फिर बातों में। गाई थी ना आरती, बोला था ना तेरा तुझको अर्पण, सारी अमानत किसकी थी? उसकी अमानत अर्पण कर दो, ईमानदार बनो। जब हम ईमानदारी से जीते हैं तो देखो दूसरे शाबाशी देते हैं, फिर हमको भगवान को भी अच्छा लगता है कि हाँ शाबाश, ये हमारा समझदार बच्चा है। एक दोस्त ने दोस्त को जो है छाता रखने के लिए दिया, अब बेचारे ने ऐसे 7-8 महीने तक छाता को रखा अपने पास। भाई दोस्त का छाता है, चलो पॉलीथिन में डाल के रखा, फिनाइल की गोली डाल के रखा, अच्छी तरह उसको 1-2 बार गर्मियों में धूप भी दिखा दी, ऐसे संभाल के रखा। जब बरसात शुरू हुई तो उसको लगा अरे छाता रखा है उसका, चलो मैं छाता लगा लेता हूँ, उपयोग कर लेता हूँ। तो एक ही दिन लगा पाया था छाते का उपयोग, वो लेने आ गया। अरे भाई वो तेरे पास छाता है ना मेरा, वो छाता दे दे। कहता ये कौन सी बात हुई, 8 महीने से संभाल रहा था तो लेने आ गया, मैं तो नहीं दूंगा, इतने दिन से संभाल रहा था, मेरा भी तो कोई हक है इसके ऊपर। बोला भाई मेरे को जरूरत है, मैंने छाता, मेरे यहाँ जगह नहीं थी तो तेरे यहाँ रखवा दिया था, अब छाता तो मुझे दे। थोड़ी सी उनमें बहस होने लगी, बात बिगड़ गई। सोसाइटी में 4 लोग इकट्ठे हो गए, क्या बात है, तुम तो अच्छे मित्र थे, तुम कैसे झगड़ रहे हो, झगड़ किस बात पर रहे हो? बोले देखो ये छाता ऐसे ऐसे मैंने रखवाया था, ये दे नहीं रहा है। सबको बात पता लगी, सोसाइटी के लोगों ने भी कहा भाई इसने रखवाया था तुम्हारे यहाँ, अब इसका छाता इसको वापस करो। सब एक ही बात बोलने लगे। तो अब दुनिया में सारी अमानत किसने दी है हमको, भूल जाते हैं। वो ना चाहे तो कोई बच्चा पैदा कर सकता है, आ सकता है। कोई कोई लोग ऐसे भी हमने कपल्स देखे, बेचारे बच्चे के लिए तरसते तरसते रह जाते हैं। उसको अपनी सृष्टि को बढ़ाना होता है, वो अपना उपाय करता है, वो अपना कार्य करता है। बनाया ही उसने सुविधा के लिए बनाया है। ये गठबंधन इसलिए कराता है कि उसको अपनी सृष्टि बढ़ानी होती है। तो फिर तुम्हारा क्या था उसमें, उसकी अमानत, बड़े और सदगुरु अवतार बोलते हैं। और फिर अपनी अमानत को कभी वो किसी समय वापस ले ले आकर के मांगे वापस, तो उससे ऐसे कह के झगड़ा करना चाहिए, ये क्या भगवान, अभी तो काम के योग्य हुआ ही था, अभी तो हमारी संभाल ही करता, ऐसे कह के करना चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार करेंगे हम भगवान से, उल्टा उसका उसको लगेगा ये देखो बेशुक्रिया है, इसको कुछ भी देना ठीक नहीं है। तो ज्ञान में बैठ करके गुरु हमारे अंदर में ही ईमानदारी का संस्कार डालता है कि नहीं, अगर मांगे तो तुरंत उसको क्या करो, वापस विद थैंक्स। थैंक यू भगवान, इतने दिन हमने इससे बहुत सुख लिया, इतने दिन हमने इसका बहुत आनंद लिया। मुझे कहते तुमने उसी क्षण सारा आनंद ले लिया। पर दुनिया में अज्ञान क्या है, हम फल के ऊपर फल लगाते हैं। बच्चे जब पाल रहे थे उस वक्त ही हम पूरा उसका सुख ले रहे थे ना, आनंद ले रहे थे। अब बड़े होकर के हमें अलग से सुख दे, आनंद दे, ये क्या हो गया, फल के ऊपर फल की चाहना करना, तो ये ठीक नहीं होता। व्यर्थ की अपेक्षाएं करना। इसलिए जब समझ हमारी अच्छी हो जाती है, जब अंदर से ये बात समझ लेते हैं कि कैसे सब भगवान का हुक्म, भगवान की मर्जी, उसका खेल चल रहा है, तो खुशी से बिताने आए हो तो खुशी से बिता रहा है, तो खुशी से हम बिताते हैं। तो ये धीरज से काम लेना सीखें। जिंदगी में पग पग पर अपने को बदलना पड़ता है। जीवन में हर मोड़ पर अनेक परिस्थितियां अचानक आकर के खड़ी हो जाती है। आप उनके बीच में, आपको उनके साथ रहना सीखें। प्रभु की रजा में राजी रहें, यही एक मंत्र है जो शांति देता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हर बात में है बाबा, हर बात में मजा है। जरा ऐसा अपना मन बना के देखिए, ऐसी समझ रख करके देखिए, तो फिर देखोगे आपको फिर कष्ट लगना, दुख लगना बंद हो जाते हैं। और जिसने भी ये समझ ठीक से धारण कर ली, देखो वो अंदर से बहुत बैलेंस में रहने लगता है।
हम पहले ही इतने सावधान क्यों ना रहे, हम अनुचित आधार किसी का लें क्यों? इसलिए ज्ञानवान पहले ही इतनी समझदारी से चलता है, उसका वो अपने मन को किसी का भी आधार नहीं लेने देता, किसी बच्चे का, किसी सुख का, किसी पदार्थ का कोई आधार नहीं लेने देता। तो जानता है सब माया में होने के कारण क्या है, विनाशी। हाँ, एंजॉय करता है, वो यूज करता है, बेशक प्रयोग में लाए, पदार्थों को प्रयोग में लाता है, संबंधों को प्रयोग में लाता है, लेकिन दिल नहीं अटकाता। उसकी दिल कहाँ अटकी हुई है, परमात्मा में अटकी हुई है। ये सब किसका रूप है, सब परमात्मा का रूप। ये बात जिसने समझ ली अपने जीवन में, देखो वो ये राज जान गया, समझ गया, खुश रहता है हर बात। तो जल्दी तुम भी पक्का करो, धीरज से काम लेना सीखें। कभी कोई सगा साथ छोड़ करके वैराग्य देता है, तो कभी कोई अपना व्यवहार बदल करके, मगर दोनों ही परिस्थितियों को गंभीरता से ना लें और सोचें इसी में भलाई है, क्योंकि उसी की सोच सही है। हर स्थिति में वैराग्य लें। पर वो वैराग्य तो लेता नहीं है इंसान। हकीकत में ये घटनाएं घटती है हमारे जीवन में उस वैराग्य को लेने के लिए, लेकिन हम देखते हैं थोड़े से बाद 12-13 दिन बाद, और एक दादाजी बड़ा अच्छा प्रसंग बताते हैं। एक के पिता का शरीर शांत हुआ तो वो लड़की बड़े ऐसे छाती पीट पीट कर रोई जा रही थी, उठने नहीं दे रही थी अर्थी को, बड़ा बार बार लिपट करके रो रही थी, ऐसे रो रही थी। दादाजी ने कहा, दादाजी तो हमारे थोड़े मजाकिया टाइप के भी हैं, श्याम डैडी, वो देख रहे थे, वो जान रहे थे कि देखो ये हम समय पर एकदम से दुख को ओढ़ लेते हैं, तो उसने ओढ़ लिया दुख को, समझ नहीं रही है बात को पूरी तरह से। उन्होंने कहा, बोले अच्छा ये इतनी परेशान है, इतनी दुखी है ना, ऐसा करो एक अर्थी और बांध दो। ये कह रही है ना पता को नहीं छोड़ूंगी, मैं भी इनके संग जाऊंगी, उसकी भी बांध दो एक अर्थी। अब जैसे इन्होंने ये कहा और जैसे उस बच्ची के कान में पड़ी ये बात लड़की के, तो एकदम से घबरा गई है, मेरी बात तो में नहीं बांध दे, चुपचाप उठ के अंदर चली गई। दादाजी कहते हैं, मैं उस दिन उसका रोना देख रहा था और 12वें-13वें दिन ही चौपाटी पे खड़े होकर उसको गोलगप्पे खाते देख रहा था। मैंने कहा ये वही लड़की है, ख्याल है क्या दुनिया का नजारा। तो पहले ही तुम इस बात को समझ लो ना, यानी पहले ही उसकी अमानत को प्रेम से वापस करता है। जीना तो देखो पड़ता ही है, जिएगा इंसान, रहेगा इंसान। ये देखो तभी ना सुख सच्चे है ना दुख सच्चे है। और ज्ञान समझ में आ जाएगा तो फिर ये बोलने लगोगी, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं कैसे भगवान दोनों ही। ये समझ का धारण कर लेना ही ज्ञान आ जाना, सुंदर बात है। फिर जो बात आती है क्यों हम ऐसा करें, ज्ञानवान पहले ही दिन रजामंद है हर बात। तो तेरी रजा से रजामंद है, उसी को हर घड़ी आनंद ही आनंद। क्यों हम मुंह लटका के दिखाएं किसी को, दुनिया में क्या दिखाएं, यानी जानता है कल तक था हमारे साथ, आज नहीं, आज यादों के रूप में, आज प्रेम के रूप में। थैंक्स है, जितना साथ निभा दिया उतने दिन रहा, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अपने शरीर से ही वो इतना वैराग्य लेके बैठता है। ये बोला ना, कोई इतना बातों से वैराग्य लेने की जरूरत है उससे, वो तो लेता नहीं है। खुद तुम्हारा शरीर कितना रहने वाला है, कब तक रहने वाला है। इसलिए इंसान को बड़ी परेशानी होती है, अचानक ही कोई बात निकल के आ जाए, एडजस्ट नहीं हो पाता। ये अचानक ही कैसे बीमारी आ गई, अचानक ही डॉक्टर क्या कह रहा है, ये बात कैसे हो रही है। और ज्ञानी पहले ही अंदर से जानता है, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ेगा ही छोड़ेगा, बट आई विल रिमेन, मैं रहूंगा। क्योंकि उसने सही समझ लिया, सत्य समझ लिया, मैं तो आत्म स्वरूप, मैं तो आनंद स्वरूप। सच्चे गुरु का एक ही काम है, वो आकर के हमें सच से जोड़ता है। झूठ क्या है, ये शरीर, सच क्या है, जो तू आत्म स्वरूप, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। तो देखो ये बात क्लिक हो रही है, अंदर में समझ में आ रही कि तुम कौन, कहां से आए हो, क्यों सांस की पूंजी पाए। खेल था, खेल डाला इसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना रहा।
तो ये रहस्य हमें गुरु बताता है। फिर एक अंदर से बात समझ में आ जाती है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मानंद कोई भी कलेश, कोई कलेश ही नहीं। अच्छी तरह जानता है वो ये बात कि मैं तो वो आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप। सब गुरुओं ने यही बात समझाई है, पर हम उसको नित्य अभ्यास करते हैं तो रोज इसको अभ्यास में लेके आते हैं, नहीं तो फिर भूल जाती है, फिर भूल जाते हैं। और जिसको ज्ञान का अच्छा अभ्यास हो जाता है वो बड़े खुशी से कहता है, क्या मारेगी मौत जिसने खुद मौत को मारा है। राम तीर्थ ने बड़े खुनकी से बोला, वन डे दिस बॉडी विल लीव, ओ फूल, आई फीस्ट माय हॉर्स। मैं अपने घोड़े को दाना खिलाता हूँ, मैं थोड़ी खाता। तो ये शरीर से अलग होना, देहाध्यास से अलग होना, जीव भाव से अलग होना, यही है। और जितना शरीर में मन पड़ा होता है ना, उतना ही देखो आजकल यहाँ तकलीफ है, ये दर्द है, ये बात है, ये दिक्कत है, उलझे उलझे रहते हैं सारे समय। और ऐसा उनके गलत खान पान का, गलत उसका रूटीन का असर है बस केवल उनके ऊपर। बिना एसी के सेठों को नींद नहीं आती और एसी में शरीर अकड़ आता है। सुबह उठते हैं तो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, करते रहते। अब देखो पहले कहाँ थी सब चीजें। आदमी ऐसे सोता था, थोड़ा सा खुला खुले आसमान के नीचे सोता था, अटपटे में सोता था, पंखे की जरूरत पंखा लगा के सोता था, शरीर इतने सही रहते थे। वो जिसको देखो नीरो प्रॉब्लम, और नीरो प्रॉब्लम के बाद ये सब चीजें शुरू हो जाती, नर्व्स की जो है वीकनेसेस होती। रामदेव बाबा कहते हैं सोई से पेट हिलाओ, अच्छे से हिलाओ। मुझे को खिलाया इतना, हिलाया बिल्कुल भी नहीं, सब इसकी नसें जाम हो जाती है एक समय के बाद, आप ऐसे हो जाते। तो कितना सरल है, केवल 15 मिनट से हिला लो सुबह सुबह, गारंटेड बात है कितनी बीमारियों से व्यक्ति छूट जाता है, कितनी बातों छूट जाता है। एक जानवरों को भी आता है, सुबह उठकर एकदम अंगड़ाई लेते हैं, तो खींचते हैं शरीर को, स्ट्रेच करते हैं, 10-15 मिनट वो भी कर लो, ठीक हो जाएगा सब। पर ये सब नहीं होता, फालतू बैठ के सोचा जाता है। गम पालने की आदत होती है, कल से सब चेंज कर देना, ठीक है। सुबह उठ करके ईश्वर की, प्रभु तेरे लाख लाख शुक्र, तू शक्ति रूप में मेरे साथ, बच्चा आज भी मेरे साथ है, कहीं नहीं गया, मेरे अंदर समा गया, मेरे से तो उत्पन्न हुआ था, कहाँ चला, कितनी उम्र थी उसकी, 20 साल की, 20 साल आपको सुख देके गया, इतना ही उसका योग था, इतना योग होता है उतना खेल करके जाता है। उसके कर्म का ज्यादा हिसाब किताब नहीं होगा, वो कोई योगी होगा पिछले जन्म का, थोड़े ही कर्म का हिसाब किताब होगा। तुम्हारे घर में आने का, तुम्हारे यहाँ की लालना पालना का, इसका हिसाब किताब होगा, नहीं होगा इससे ज्यादा। ज्ञानी ऐसे सोचता है। जब तक अज्ञान रहता है तो हम उसको भारी करके लेते हैं, दुख करके लेते हैं, तनाव करके लेते हैं, सोच सोच करके। ठीक है, खड़ा होना ही पड़ता है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, उसमें क्या बात। कर्म करो। हाय बेचारे ऐसे कोई आके बोले ना, सुना भी नहीं करो किसी की बात। बोले मैं कमजोर नहीं बना, हमारे पास गुरु का बहुत चारा है, बहुत अच्छा ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं। हालत आए मिट ना पाए, केवल यही बोलते हो कि हर समय बोलते हो भैया, पक्के रहते हो, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर आगे बोला, किसी की आलोचना ना करें, भले ही विक्षिप्तता में लाता हो सकता है वह गलत हो, मगर प्रभु ने हमें न्यायाधीश तो नियुक्त नहीं किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु उसे ऐसा काम कराने के लिए प्रेरित कर रहा हो। अगर हमें शांति चाहिए तो अपने काम से काम करें, तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। वो हमारे संग ऐसा कर रहे हैं, वो हमारे संग ऐसा करते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे। सारे समय दुनिया में मन का एक स्वभाव हो जाता है, फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, आलोचना करना, फॉल्ट्स ढूंढना। अब देखा करो बड़े मजे से सरकार अपने को संभाल नहीं पाती है, तुरंत वो दोष दूसरों पर रख देती है। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बना हुआ है, अपनी कमियां नहीं देख रहा। एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई किसी ने कि एक ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था
कि आज ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो सबकी उन्नति में रुकावट बना हुआ था। सब ऑफिस के लोग आए, देखा, तो हमें समझ में नहीं आया कौन मर गया है। सब अपना अपना अनुमान लगाने लगे, शायद हमारा वो चला गया होगा, बॉस चला गया होगा, बहुत एकड़ी रखता था, बहुत ऐसे करता था, शायद मेरा वो कोलीग चला गया होगा जो हमेशा मेरे कंपटीशन में करता था, मेरी रुकावट करता था। सब अपना अपना सोच रहे थे। भीड़ इकट्ठी हो गई तो किसी को जाने नहीं दे रहा था, गार्ड एक एक करके जाने दे रहा था। अब एक व्यक्ति बार बार अपने मन में, वो तो पक्का मेरा बॉस मरा होगा, वो वही ऐसा था, वो मेरी ना नौकरी बढ़ने देता था, ना ये करने देता था। जब वो अंदर गया, अंदर जाकर के जब उसने वो ताबूत दिखाया, देखा तो उसमें कुछ नहीं लगाया, तो उन्हें गिलास लगा दिया। ये इस ताबूत में वो व्यक्ति लेटा हुआ है जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जैसे ही उसने देखा तो मेरी शक्ल है, और उसके नीचे एक नोटिस लिखा हुआ था, तुम ही अपने सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी दुश्मन बने रहते। तुम्हारी खुद की नेगेटिविटी, तुम्हारे खुद का ख्याल, ये तुम्हारी रुकावट बना हुआ, कोई दूसरा नहीं। अक्सर मन क्या करता है, दूसरे को बना लेता है। इसकी वजह से परेशान है, बहू अच्छी नहीं मिली, ये अच्छा नहीं मिला, पड़ोसी अच्छा नहीं मिला, घर अच्छा नहीं मिला। बुरा जो देखन में चला, अरे कबीरदास जी को भी पढ़ा है कभी, क्या बोल के गए हैं, कौन बुरा है, बुरा जो देखन तो बुरा ना दिखा, और फिर दिल खोजा अपना। तो ये मुझ थी जो मेरे अंदर मैं थी, ये सबसे बुरी थी। तो गुरु आकर के हमको सही अर्थों में समझदार बना देता है कि बस अपनी मैं मिटाओ, इसको हटाओ, ये बुरी से बुरी है। तो आलोचना किसी की ना करें, भले ही विक्षेपता में लाता हो, किसी का व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, कर्मों का हिसाब किताब ऐसा होता है। घड़ी घड़ी आपको टीज करेगा, घड़ी घड़ी आपको पिंच करेगा, कोई ना कोई इसका व्यवहार आपके विपरीत होगा, तो परेशान मत होइए। ज्ञान से ऐसा स्वभाव बनाइए, ऐसी समझ लीजिए, कवि वाली समझ लीजिए कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कोठी छावा। विश्वास करिए, भगवान ने उसको खास किसी योजना के तहत रखा हुआ है। तो तुम पे कट्स मारता है तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ती है। वास्तव में हीरे पे जितने कट्स लगते हैं, क्या होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये समझ हमें ज्ञान की गुरु से मिलने लगती है। भले ही वो विक्षेपता में लाता है, हो सकता है वह गलत हो, मगर प्रभु ने हमें न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जो मुझसे हर वक्त जज करते रहे। वैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, खामा दिमाग की रोलिंग करता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु ने उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया हो। अरे बात समझ कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। खास भगवान ने तुम्हारे उद्धार के लिए ऐसा खेल रचा हो। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो ईश्वर जो कर रहा होता है हमारे भले के लिए अच्छा कर रहा होता है। तो अपनी सोच को बदलते हैं। हम किसी के जज करने के लिए नहीं बने। यू आर बॉर्न नॉट टू पास जजमेंट, किसी को बट टू लव अदर्स, केवल प्रेम करने के लिए पैदा हो। ये संस्कार गुरु से पक्का करो। और हम देखते हैं जब तक तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है ना, जैसे ही मौका मिलता है, अब गुरु से तो बात करना इसलिए नहीं बंद कर देते हैं क्योंकि इनके आगे तो बोल नहीं सकते, पकड़े जाएंगे तो। लेकिन दो चार सत्संगी ऐसे बना लेंगे, दो चार सहेली ऐसे बना, इनके सामने अपने पेट को ऐसा, जब तक किसी की निंदा ना कर लें, आलोचना ना कर लें, पर जीवन पर वो भी तो नहीं अच्छा नहीं लगता। पर ये अंदर में एक जहर की तरह तुम्हारे अंदर फैल जाए। बदलना है इसको। अगर हमें शांति चाहिए तो अपने काम से काम रखें, ऐसा आचरण नहीं करें। एक उंगली किसी की तरफ उठाते ही ये प्रकृति सिद्ध करती है कि तीन उंगली किसकी तरफ उठ गई। गुरु जी बहुत इसके लिए सावधान करते। किसी की निंदा करना अपनी प्रशंसा करने का एक बेईमान तरीका है। आप इनफैक्ट किसी की निंदा तभी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं मैं देखो कितना सही। एक बार हमारे गीतावान के पास एक सत्संगी आई, आपको पता है गुरुजी? बोले क्या? फलाना ना पिक्चर हॉल में बैठा था। अब सत्संग, उसे लगा मैं गुरु को ये बात बताऊंगी, तो गुरु को लगा देखो वो सत्संगी कैसा है।
और हमारे गीतावान बड़े समझदार थे, बोले तेरे को पता कैसे लगा, पिक्चर तो तू भी गई थी, कैसे पता लगा? तो किसी की निंदा करना ये अपनी जो है प्रशंसा करने का बेईमान तरीका। सीधे सीधे प्रशंसा कर नहीं पा रहे हो। अब किसकी आड़ में करता है व्यक्ति अपनी प्रशंसा? देखो, किसी को गलत सिद्ध करके, किसी को खराब सिद्ध करके, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। सत्संग समझने के बाद कुछ बदलिए मती, अभी पक्का समझ में आ गया कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। किस किस को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कर लो। 8-10 तो है ही, कुछ लोग ज्यादा ही लंबा उठा रहे। कोई बुरा है? अब दुनिया ना बदले, बदल जाए, अब हमें मिलेगा फर्क। ज्ञान की सही समझ मिलती है, सब ठीक हो जाता है। विश्वास रखो अंदर से, समझदार बनते जाओ अंदर से, इतना अंदर ही अंदर। किसी की आलोचना नहीं करो, सब कुछ सृष्टि में उसके इशारे से ही होता है। वही एक से अनेक होकर के लीला करता है। हमारा अच्छा बुरा सोचना कुछ अर्थ नहीं रखता है, सही तो वही है जो घट रहा है। हमारा अपनी समझ से कुछ भी सोचना उसकी इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए ज्ञान जब समझ में आता है तो सब कुछ उस सृष्टि में उसके इशारे से हो रहा है। कौन चलावे कौन करावे, मन में सुमरन करिए। हकीकत में तो कोई विपरीत चलता है ना, तो हमको एक प्रीत करने का, हम विपरीत से प्रीत कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक मौका देता है। जो आपसे प्रेम कर रहे हैं उनसे तो आपने प्रेम कर लिया, कौन सी बड़ी बात, साधारण सी बात। उनसे प्रेम करके दिखाओ जो तुमसे कैसा चलते हैं, विपरीत चलते हैं, वही निंदा करते हैं, उनको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, तब तो कोई बात बने। बात तब है कि विरोधी से भी हम प्यार करें, दे नजर ऐसी कि सब मैं तेरा दीदार करूं। सत्संग में आके बैठे हैं तो इस नजर को बनाना, ये नजर नूरानी। कहते गुरु से नजर लेना, वो कौन सी नजर ले? अभी जित बल देखो उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी नहीं था, सब मेरे उद्धार के लिए परमात्मा ने खेल बनाया हुआ है, मेरे भले के लिए बनाया हुआ। तो ज्ञान समझ करके हमेशा देखना, सब कुछ इस सृष्टि में उसके इशारे से ही होता है। ये अंदर का विश्वास है, इसलिए ज्ञानी का मन शांत है। अज्ञानी असंतोष है, परेशान है, चार जगह बुराइयां भलाइयां करता रहेगा। क्यों? उसे ये पता ही नहीं है हो किसकी मर्जी से रहा है, कौन चलावे। और इसलिए जब वो अंदर में समझ के साथ रहता है ना, तो देखता है धीरे धीरे दूसरे का व्यवहार भी बदल जाता है उसके। जो पलटू पलटे नहीं, तो रहे एक ही एक। और खुद महसूस करोगे थोड़े समय बाद कि जैसे ही उसका वो कर्म का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, वो व्यक्ति देखो तुम्हारे जीवन से हट जाता है। तो विटामिन ए, एक्सेप्टेंस करें, हर बात को स्वीकार करें। जैसे भी स्वभाव का कोई मिला हुआ है, जहां भी रखा है परमात्मा ने, बहुत अच्छा। अभी तो हमें पता लगी वही हो रहा है जो फैमिली में पहले हुआ है, नहीं हो रहा है, वही सब होता रहता है। हिस्ट्री अपने आप रिपीट करती रहती है, वही मिल रहा होता है हमको आगे जीवन में। कि अभी भी शिकायत है किसी से? पेट में दर्द तो हो रहा है बहुतों के, बोल हैं, बता तो दें। जहां ये ज्ञान की समझ आती है, समझ मिलने लगती है कि मैं और वो सब एक ही है। जब ये ट्रेनिंग हमारे मन की पूरी हो जाती है ना, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। जब ये बात अंदर से खुशी देने लगती है, बहू के रूप में मैं ही तो आई हूँ 20 साल बाद अपने घर में लौट करके, 25 साल बाद छुट्टी होकर के कौन आई है? मैं ही आई हूँ। तो फिर एक अंदर में बात समझ, हिम्मत आ जाती है, अंदर समझ आ जाती है। देखा जाए तो वास्तव में जितना भी दुख दुनिया वाले बना के बैठे ना, सब उसका अपना ख्याल है और कुछ नहीं। जहां सही ज्ञान की समझ मिल जाए तो कोई दुख का कारण है नहीं किसी तरह। अंदर देखना,
हम तो हर स्थिति को केवल परमात्मा अपनी नजरों से वर्तमान को देखते हैं। हमें वस्तु स्थिति का केवल एक पहलू दिखाई देता है, जबकि प्रभु वर्तमान भूत भविष्य सबको देखता है। ध्यान रखना, हम एक ही बात देख रहे होते हैं, पर वो उसमें उसकी बहुत भलाई चल रही होती है। जिस घटना के पीछे क्या रहस्य छिपा है, ये केवल परमात्मा जानता है। क्यों किया ऐसा, हमारे संग क्यों हुआ, मत सोचो ऐसे। ये क्यों 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 की लाइन लग जाती है मन के अंदर। ईश्वर ने किया है ना, बस कुछ मेरे भले के लिए किया हुआ, कुछ सृष्टि के भले के लिए किया हुआ, उसने भलाई की होगी। बहुत शुरू में एक ये दृष्टांत चला था, बात चली थी कि एक बार एक बड़ा पानी का जहाज था, वो अचानक लहरों में हिलने लगा, डूबने के ऐसे लक्षण आने लगे उसके अंदर। कहते हैं सप्तऋषि मंडल आकाश में विराजमान रहता है। सप्तऋषियों में से एक ऋषि वो देख रहा था, कह रहे ये जहाज डूब जाएगा, जहाज डूब जाएगा पानी में, कितने प्राणियों को एकदम से नुकसान हो जाएगा। तो अचानक ही उसने एकदम से, क्योंकि ऋषियों के पास तो तप था, उसने एकदम संकल्प कर लिया, हे भगवान इस जहाज को डूबने से बचा दे, इतने लोग उसमें मारे जाएंगे। अब ऋषि का इतना तप था, उसका संकल्प पहुंचा, भगवान को वो लीला बदलनी पड़ी, जहाज तो बच गया। लेकिन शाम को जो भोजन की थाल आती थी ऋषियों के पास आकाश मार्ग से, उस दिन 7 की जगह 6 ही आई। और उस ऋषि के पास थाली रुक ही ना। तो भगवान आज ये क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई जो आप मेरे को आज का भोजन नहीं दे रहे। बोले तुमने आज बहुत अनर्थ कर दिया, आकाशवाणी हुई। बोले ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से। बोले तुमने भगवान के किए में अपना हाथ डाल दिया। बोला ऐसा क्या है। बोले इतने लोगों को मैंने बचा ही तो लिया, तो अच्छा काम किया था, आज तो मुझे डबल खाना मिलना चाहिए। बोले नहीं, आज थाली नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुमने एक ही नजर से देखा। उन्हीं 100-200 यात्रियों को देखा, और जो समुद्र के तलहटी में जो वर्ष में एक बार भोजन करते उन जीवों के बारे में विचार नहीं किया। आज उनके भोजन पहुंचाने का समय था। तो भगवान कहां तक सोच के कार्य कर रहा होता है। उसकी सृष्टि में सारा कार्य तो बिना विधान के ऐसे चल रहा है। सोचो, धरती भी चुप है, गगन भी चुप है जल परवारा। इतनी बड़ी पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कैसे घूम रही है लगातार, और हवा में अधर लटकी हुई है अगर अंतरिक्ष में जो लोग जाके देखते हैं। और ऐसे अपने उसके सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण फोर्स से वो ऐसे बंधे हुए हैं एक दूसरे से, और उसमें भी वलयाकार, कहीं दूर कहीं कम होते हुए ऐसे वो चक्कर लगा रही है सूर्य के। इतनी सुंदर उसका सारा सिस्टम चल रहा है। किसने किया। अब तो जरा सी कोई घटना घटे, ऐसा गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, विश्वास करो ठीक है, इट इज वेरी राइट, सीम्स रॉन्ग। तब जाकर के उस ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ कि तो मैंने सही नहीं किया। बड़ा लोगों को इस बात को सुनकर के लगता है ऐसा हम किसी को बचाव करें तो ये गलत है क्या। क्या लगता है, अभी साक्षी भाव नहीं आएगा ना, तो जरूर किसी ना किसी के पीछे बोल जाओगे, वरना साक्षी भाव से देखोगे हर घटना घट रही है किसी ना किसी हुक्म से। वो बच्चा नहीं माना ना कि भगवान आज आप आराम करिए, मैं आपकी जगह यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। आप कैसे भी कुछ करते थोड़ी, ऐसे ही तो खड़े हैं केवल, आज आप आराम कीजिए, मैं आपकी जगह खड़ा हुआ। भगवान ने कहा रहने दे भाई, हर एक कोई मेरा काम नहीं कर सकता, मेरा काम मैं ही कर सकता हूँ। बोले नहीं, आप तो हमेशा टालते रहते हैं, मुझे आज सेवा का मौका दीजिए, आज आप आराम कीजिए। भगवान ने कहा भाई नहीं कर। अरे भगवान आकाश तो मेरी बात मान लीजिए, मैं आपका इतना भगत हूँ, ऐसे करके कहने लगा। भगवान ने कहा चल ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जैसे मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ वैसे खड़े रहना, तो फालतू बोल मत देना, कुछ भी कर मत देना। उसने कहा नहीं भगवान। भगवान के गेटअप में आकर के वो बड़े आराम से ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, मंदिर में सुबह ही सुबह एक सेठ जी आए। सेठ जी आए तो सेठ जी ने बड़ा शुक्राना कर रहे थे, प्रभु आपके लाख लाख शुक्राने, अब मेरी तीसरी फैक्ट्री भी लग गई है, बड़ा मुनाफा दे रही है, आप तो ऐसी दया बरसाते रहिए मेरे ऊपर, ऐसी करते रहिए, बड़ा शुक्राना कर रहे थे। जब वो झुके तो उनकी
जेब में से मोटापा था ही तो कुर्ते में से उनका पर्स जो है निकल के वहां गिर गया भगवान के आगे। उनको ध्यान नहीं रहा देखने का, सब चुपचाप गिर गया था। वो मुड़ के जल्दी चले गए थे। अब वो देख रहा था, उसके अंदर लगे कि अरे तो सेठ जी का बेचारे का पर्स गिर गया, यहीं पे छोड़ गए। इतने देर में दूसरी एक महिला आई नीचे, बोले भगवान मैं आज बहुत जल्दी में हूँ, मैं बस आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, किसी तरह मेरी लाज बचा लेना, मेरी बेटी की शादी है, आज शाम को बारात आ रही है, मेरे को अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, कैसे मैं दावत करूंगी, कैसे करूंगी, भगवान तुम ही लाज बचाओ। इतने में उसकी दृष्टि उस पर्स पर पड़ गई। उसने देखा ये पर्स किसका है, देखा तो उसमें 20-25 हजार रुपए। बोला प्रभु इतनी जल्दी आप देने को तैयार हो गए। उसने सोचा प्रभु ने उसके ऊपर आशीर्वाद कर, तो ले करके वो पर्स चली गई, अपनी शादी की तैयारियों में लग गई। इतने में तीसरा लड़का आया, वो नौकरी पे जा रहा था। वो आके भगवान से कह रहा था भगवान मेरी रक्षा करना, मैं पहली बार जहाज को लेकर के जा रहा हूँ, आज मेरी पहली फ्लाइट है, अब सब प्रभु आप ही के हाथ में, आप उसे। इतने में पीछे पीछे सेठ जी आ गए पुलिस वाले को लेकर के कि देखो देखो मेरा पर्स यहीं पे गिरा है, चौकीदार को लेकर के, और कौन है, उसी लड़के को जो है पकड़ने लगे। भाई तुमने ही उठाया होगा, तुम ही आए हो सेठ जी के पास, तुमने ही उठाया है, तो मैं चलो पुलिस थाने चलो। वो बार बार कहे कि मैंने नहीं लिया, और जो है मैं तो अभी जा रहा हूँ अपने काम पर। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले तहकीकात होगी, तुम्हारी तलाशी होगी। ऐसे करके हो रहा था। इतने में बच्चे को रहा नहीं गया, तो सारा खेल देख रहा था, कहता रुको रुको रुको, वास्तव में ये इसने नहीं लिया, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसने नहीं लिया। वो तो बीच में अभी 1 सेकंड के लिए वो आई थी ना दौड़ती हुई, वो महिला आई थी, उसने बता दिया, वो लेके गई है। अब सेठ जी तुरंत चौकीदार को लेके वहां चले गए। महिला बेचारी थोड़ी खुशी कर ही रही थी कि चलो भगवान ने मेरी सुन ली। उसने लेकर के पर्स छीन करके वापस दे दिया सेठ जी को। चोरी का लेके आई हो पैसा, ऐसा लेके आई, बेचारी के अरमान वैसे के वैसे ही रह गए। और इधर वो लड़का जब गया फ्लाइट के लिए, उस फ्लाइट का क्रैश हो गया। उसको इतना अभ्यास नहीं था, प्रैक्टिस नहीं। तब भगवान ने कहा देख तूने अनर्थ कर दिया ना, मैंने कह रहा था तू नहीं कर पाएगा मेरी सेवा। मैं ये शांति से खड़ा हूं ना, तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मैं कब किसका कहाँ हिसाब किताब कैसे सेट कर रहा हूँ मुझे पता है। आज मैंने ये खेल बनाया हुआ था कि ये सेठ जी का पैसा इसको महिला को मिलता, और महिला अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करती, और इसको जो है सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं है, इतना नुकसान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अपराध में थोड़े समय के लिए ये लड़का जेल में रहता, तो कम से कम आज ये फ्लाइट जाने से बचती और इतने लोगों का मृत्यु नहीं होती। अब वो अपना कह रहा है ये प्रभु ये क्या है? पहले मैं कह रहा था तू शांत रह ही नहीं पाएगा, मेरी सेवा कर ही नहीं पाएगा। तो प्रभु की सेवा कौन कर पाता है? तो मौन मौन में रहता है, शांत, जो हर बात को अच्छे से समझता जानता है। तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी ये अंतर्यामी, हम तुझसे क्या मांगे। ऐसा जब जान लेते हैं तब समझ लो हमने भगवान की सेवा। समझ ली इस बात को, तो अंदर देखना, हम तो हर स्थिति में केवल अपनी नजरों से वर्तमान को देख रहे होते हैं, पर हमें वस्तु स्थिति का केवल एक पहलू दिखाई देता है, पर ईश्वर भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देखते हुए कार्य कर रहा होता है। उसके आगे बहुत आगे का खेल होता है, उसके आगे बहुत कर्म का कैसे हिसाब किताब सबका पूरा कर रहा होता है, तो जानता है इस बात। किस घटना के पीछे क्या रहस्य छुपा है, ये केवल वही जानता है। ये सब रचना प्रभु की है, उसी की मर्जी है, जब चाहे ले ले, सब कुछ उसी का है। इसी समझ से मन को शांति मिलती है। और वरना तो आप बैठे बैठे सोचते रहो, मन उलझाते रहो, क्यों हुआ मेरे संग ये, ऐसा क्यों किया। कितनी आदमी की कहाँ श्रद्धा देखो भगवान में, बिल्कुल। जब तक मन जैसी बातें पूरी हो रही होती है भगवान की सोचता, बड़ी मैं पूजा कर रहा हूँ, बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, फिर उठा के भगवान को पानी में खड़ा देखता, मेरा ही घर मिला था, मेरा ही बच्चा मिला था। कितनी जल्दी मन खराब करता है सच्ची श्रद्धा भगवान। थैंक्स किया इतने दिन के लिए तो दिया उसने, ये हमें गुरु समझ देता है। गुरु आकर के हमको अमानत में खयानत नहीं करने देता, वापस करो उसको, और कोई इसमें राज छुपा होगा, अच्छा ही सब। और तुम्हारे को भगवान कभी
कंकड़ मार रहा होता है ना, तो वास्तव में हमें जगा रहा होता है। वो हमें अपने ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, इसके लिए जगा रहा होता है, जागो, मनुष्य जन्म मिला है मोक्ष पाने के लिए। वो पहाड़ी पर पहुंचा, चित्रकार चित्र बना रहा था अपना बहुत अच्छा, तो दोस्त को भेजा था पानी लेने के लिए कि तुम पानी लेकर के आओ। तो बड़ा सुंदर चित्र बन गया था उसका पेंटिंग। तो अपनी पेंटिंग को निहार रहा था, पीछे बढ़ता जा रहा था, पीछे पीछे बढ़ते बढ़ते जैसे ऐसे पहुंच गया था कि एक कदम और बढ़ाता तो खाई में गिर जाता। अचानक ही उसका दोस्त दूसरी तरफ से आ गया। उसने देखा ये क्या, ये तो पीछे गिरने वाला है बिल्कुल। बोला आवाज भी दूंगा तब भी ये प्यारा पीछे ही बढ़ा देगा। उसने वहीं से गिलास का पानी पूरे चित्र पर डाल दिया। एकदम से उसका चित्र बिगड़ा। उसे इतना जोर का गुस्सा आया, एकदम आगे आकर के धड़ एक दो चांटे मारे उसको। नालायक बेवकूफ, ये क्या किया तूने, मेरी सारी मेहनत को पानी फेर। बोले भाई मार ले तो तेरे को अच्छा लगे कर ले, लेकिन मुझे यही ठीक लगा। तू देख कहाँ खड़ा था, और पीछे हटता जा रहा था। बोले मैं ऐसे देख रहा था, पीछे से चित्र और अच्छा देख रहा था, और अच्छा हटता ही जा रहा। क्या होता तेरा? अरे तू जिंदा है, कम से कम इतने जाने फिर से चित्र बना लेगा तो बड़ी बात। तो भगवान भी कुछ ऐसा करता। कभी कभी लगता है तो भगवान ने हमारे इतने सुंदर सपने पर पानी फेर दिया। घटनाएं घटती है कभी ऐसे जीवन में, तो ऐसा लगता है, लेकिन उसमें भी भगवान क्या कर रहा होता है, उस वक्त भी हमारी रक्षा कर रहा, उनको सही दिशा दिखा रहा होता है, सही ज्ञान वैराग्य देना चाह रहा होता है। दुख क्योंकि हमेशा समझदार लोगों ने दुखों को बहुत अच्छा बोला है। भले हरी वा दुखन की जो हरि का नाम रटाए, सब मिलवाते हैं। तो दुख आता है, कोई बात आता है, तो कम से कम सत्संग की शुद्ध तो आती है, ज्ञान की शुद्ध तो आती है। और जो सुखमय सुमरन करे दुख आए, जो ठीक से सुमरन कर लेता है, क्योंकि प्रभु का सिमरन दुख ना संतापे, लिखा है गुरु नानक की वाणी में, और पढ़ी भी होंगी कई बार, पर अभी चेते नहीं है उसमें। बस इसको सही सिमरन हो जाता ना जिसके दिल के अंदर परमात्मा का, तो प्रभु का सिमरन दुख ना, संताप करता है दुख कोई, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु के सिमरन भवना व्याप, सर्व सुख होए। ये इतनी बढ़ाई है प्रभु के सिमरन की। भगवान का ऐसा सिमरन करना, तो गुरु वो सिमरन करा देता है जो हम करना चाहें। चाहते हैं करना तो गुरु करवा दे। इसलिए गुरु में श्रद्धा विश्वास रख करके ज्ञान के लिए लगन बढ़ाना, सत्संग के लिए लगन बढ़ाना। तो ध्यान रखना, भगवान सब तरफ देख रहा होता है, सब बातों पर उसकी नजर होती है। भगवान अपने तालों के लिए, अपने अपने वालों के लिए भी क्षमा का भाव है, अपमान करने वालों के लिए भी क्षमा का भाव हो। शिकायत ना करें, क्षमा करें और भूल जाएं। ये शांत रहने का एकमात्र यही उपाय है। अपमान करने वालों के प्रति भी कैसे भाव रखने चाहिए? क्षमा का भाव। ये बड़ी जो है तिलमिलाते हैं लोग, हम देखते हैं जरा जरा बातों पर अपना ही ईगो होता है, छोटी छोटी बातों पर ऐसे परेशान करता रहता है, दुखी सुखी होता रहता है इंसान। सत्संग गुरु ऐसा पक्का करा देता है, दुखों को पहुंचिए, दुखों को कोसिए मत। आए मेरा क्या नसीब है, ये क्या किया भगवान, ऐसे नहीं कोसिए, ज्ञान से उसे पहुंचिए, साफ करिए। बाकी जो कुछ दिन होते हैं, 12-14 दिन होते हैं जिसमें हम उसकी संस्कार कर रहे होते हैं, वो तो और अधिक भगवान से जुड़ने के होते हैं, और अच्छे से जुड़िए। और देखो भगवान ने आखिर उनको दिखा तो दिया नश्वरता का नाच है कैसा दुनिया का, है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों में से। क्या हो गया था अचानक उसको? कोई बात, कहीं ना कहीं मन उसका भ्रमित था ना, तभी तो। पहले से समझ मिली होती, अच्छी समझ होती, तो जीवन इतना कीमती होता, मनुष्य जन्म इतना हीरे ऐसा होता है। कहीं अपने को इतना उलझा लेते हैं, हम देखते हैं
सही गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए हर एक राही को किसकी जरूरत है। तो हर माता बहन से यही कहते हैं कि भैया ध्यान रखना, अपने घर में एक एक बच्चे पर ध्यान देना, कहीं अधिक उलझा हुआ तो नहीं, अधिक परेशान तो नहीं हो रहा। रिलैक्स करो, ज्यादा प्रेशर मत डालो उनके ऊपर, उलझ जाते हैं बच्चे आजकल। होता अपने विचारों से होता है ना, अपने ख्यालों से होता है। माइल्ड डिप्रेशन होते हैं तरह तरह के, अपने ख्यालों में इतने हो जाते हैं कि उनको इसके सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। सोचते हम शरीर खत्म कर देंगे तो शायद सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ये भूल जाते हैं ऐसा करके वो घर में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर जाएंगे, भूल जाते हैं। अति होती है जिसके मन में, और ऐसे विचार बनते उन्हीं के ही है जो बहुत एम्बिशंस होते हैं, बहुत इच्छाएं होती है बहुत अंदर से। हर्ट कौन होता है, कुछ ना कुछ ऐसे बनता रहता है। तो अब आप लग जाओ, अब सारी दुनिया के आंसू पहुंचने का काम शुरू कर दो, सबको ये सच सुनाने का काम शुरू कर, कोई बात। विवेकानंद की बहन ने सुसाइड की तो लोगों ने आके बताया विवेकानंद को कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर ली। लोग तो यही कहते हैं, तुम सत्संग में निकल गए, तुम ऐसी लाइन में निकल गए, तुमने अपनी बहन को संभाला नहीं, परिवार को संभाला नहीं, तो देखो आज उसने सुसाइड कर ली। लेकिन विवेकानंद ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरा ज्ञान अनेक बहनों को जीवन भी देगा। उसने अपनी नासमझी से क्या किया ये वो जाने, लेकिन मेरा ज्ञान तो ऐसा है, मेरा सत्संग ऐसा है जो अनेक को क्या देगा, तो तुम अब जीवन देना शुरू करो। सब कोई समझ दो, पकड़ानी चाहिए हमको, हमारे घर परिवार में, हमारे हमारे नाक के नीचे जो लोग रह रहे हैं हमारे साथ में, उनकी मनस्थिति कैसी है। मनोरंजन दो उनको, थोड़ा सा हंसना हंसाना दो, खुशियां दो, कहीं उलझ रहे हैं तो उनको थोड़ा आराम दो, ये देने की कोशिश करो। आप तो समझदार हो यहाँ बैठते बैठते, कैसे जी रहे हो। हमें तो पता ही नहीं चला, उसने तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, पता होना चाहिए तुम्हें। आज एक गुरुजी को देखा हमने, कितने लोगों के मनों को ठीक कर दिया, सैकड़ों के। हमको भी आर्ट आनी चाहिए। वो किसी के चेहरे की उदासी ऐसे भाप लेते थे तुरंत, इसके अंदर कुछ चक्कर है, कहीं देखो ये अंदर में परेशान बैठी है। फिर ऐसा ज्ञान सुनाते थे, वो उठ के आती थी तो हंसते हो जाते, इतनी अच्छी आर्ट। अरे क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा, शांति से काम कर, मुस्कुरा के जी, क्या टेंशन दे रही हम। शुक्राने नहीं कर सकती परिस्थितियों के, पक्का कर। इसलिए हमारे दादा भगवान ने सबसे पहले अभ्यास सिखाया, शुक्राना और मुस्कुराना। अरे भाई मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई, अच्छी खासी। इतना भगवान ने भलाइयां की हुई है, इतना सब दिया हुआ है, टैलेंट दिया हुआ है, सब समझ दिए, अच्छा आचरण जियो, क्या जा रहा है तुम्हारा जीवन। चार प्यार करने के लिए लोग दिए हुए हैं, पर एक मनु महाराज ऐसे हैं, बस इनसे पिंड नहीं छूटता। ये जब देखो तब ये स्टोरी राइटर ऐसा हमेशा सैड स्टोरी बनाता रहता है। बनाओ तो अच्छी स्टोरी बनाओ, हंसने की स्टोरी बनाओ, किसी को खुशी देने की स्टोरी बनाए, वो भी नहीं अकल होती इसको। पागल मनवा देख तेरा साथी है। इसलिए तो गुरु जी कहते थे सुबह उठ करके ठाके मार के अपने छत पे आके हंसे आओ, इतनी खुशी करो। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा कोई मर्ज। हम कैसे हंसे हैं, हमें तो कोई हक ही नहीं है खुश रहने, फालतू फालतू सोचते रहते। हंसते हो तो तुम्हारी नसें नालियां सारी ऐसे खुल जाती है और मन एकदम बदल जाएगा। कोशिश तो करके देखो। प्राणायाम योगा में आजकल सब जगह सिखाते हैं, लाफिंग करो, स्ट्रेस दूर करो, सब बातें दूर करो, अच्छा करके देखो, विजन अच्छा करो अपना, सोच अच्छी बनाओ अपनी। अच्छा हो रहा है, जा क्या रहा है। पर मोह ममता कभी कभी ऐसी पड़ जाती है, बैठे बैठे दूर देश में कोई रह रहा होगा, उसके बारे में सोच सोच के यहाँ परेशान हो जाए, खामा खा सुखों के गुलाम बना देते हैं अपने मन को। अच्छा है ना, भगवान किसी बात से तपस्या में रखता है, अच्छी बात है। भगवान रामचंद्र को एक पल के लिए भी लगा कुछ,
अभी मैं राजगद्दी मिलने वाली और अभी मुझे वनवास मिल गया, तुरंत मन उन्होंने वनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। वैराग्य में रहेंगे, शांति में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, लगी नहीं उनको कोई बात। और हमने तो 8-10 तो लिस्ट बनाई रखी है, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते हैं, बहुत ऐसे करते हैं, कहाँ जाऊं, मर जाऊं, ऐसे डायलॉग बोलते रहते। जाओ मरो, को इसको परवाह तुम्हारी। ध्यान देना इन बातों पर। जीवन बहुत छोटा है, इसे छोटी छोटी बातों में ना गंवाएं। अपने दुखों को पहुंचिए, कोसिए मत किसी को भी। अपने शरीर के तमाम रोग घर कर लेते हैं इससे, दुखों को पालते रहने से। कभी राग द्वेष को हवा ना दें। हाय हाय करोगे तो सारे दुख कहाँ जाएंगे? हाय का उल्टा क्या होता है? यहाँ। तो हाय हाय की अगर आदत बनाई है अभी तक तुमने, तो दुख कहाँ जाएंगे तुम्हारे? और वाह वाह की हवा बात करोगे तो, वाह वाह करोगे तो क्या होगा? वाह का उल्टा हवा। तो फिर हालात परिस्थितियां तुम्हारी हवा होने लगेगी। तो खुश रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो, खिलखिलाना सीखो, सबको प्रेम देना सीखो। ऐसा कोई धर्म बना लो कि देखते तुम अपने घर परिवार में भी सुबह से उठ करके मुस्कुराए तक नहीं किसी को देख के, हेलो भी नहीं करिए अच्छे से, कोई सेवा करके किसी का दिल जीतते, कुछ खिला पिला के किसी को खुश करते, ये आर्ट होनी, चलते फिरते खुश करने की आर्ट होनी चाहिए। पर क्या करें, खुद ही दुखी है तो दूसरे को क्या सुधरे। बदलो गुरु में रहते, अपने स्वभाव को बदलो, आत्मा को बदलो। तो सोच के गुलाम मत बनो अपनी खामाखा की सोच को। कौन प्रॉमिस करता है इस बात के लिए? पक्का? जियो और खुशी जो चाहो अपने घट में, तो घट घट घर घर में क्या करो, जा करके खुशी फैलाओ, सुखी परिवार होगा। तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर। भगवान ने सब जगह क्या रखा? अच्छा ही तो किया हुआ है। अच्छा देखने की आदत बनाओ। जीवन बहुत छोटा है, ऐसे छोटी छोटी बातों में ना गवाएं। जो भी मन को भाए उसमें अपने को व्यस्त करें। कभी कभी खामा खा सोच सोच कर कि हमें ऐसा नहीं करने देंगे, हमने कहा तुम करो तो सही, कौन रोक रहा? नहीं नहीं नहीं, वो पसंद ही नहीं करेंगे, खामा खा। जबकि वो करते हैं काम को तो कोई कुछ नहीं कह रहा होता। प्रिजम्पशंस, पूर्वाग्रहित, खामा लोगों की भावनाओं से ऐसे अपने को ऐसे परेशान करते रहे। जबकि करो तुम कुछ भी तो कोई कुछ भी बात नहीं, बोले आर्ट और आर्टिस्ट होके करो, अच्छे से करो, रंग भरो। ये तो है, हम नौकरी करेंगे ना तो देखो हमको ऐसे समझेंगे, इसके बाद उसका मतलब समझो, तुम नौकरी भी करो, साथ साथ इतने एक्टिव भी रहो, इतने अच्छे मूड में भी रहो कि जो तुम तुरंत जाकर के फिर थोड़ी सी सेवाएं करके संभाल लो फटाफट। ये आर्ट आनी चाहिए। परेशान होने की क्या बात है इसमें? बस मन काम इतना नहीं थकाता लोगों को, करता भाव थकाता रहता है। मैं ही करने वाली, मैं ही करती हूँ। गुरु जी कहते थे कर्म को क्या बनाओ, अपना खेल बनाओ, प्लेइंग स्टाइल में। 3 P कौन से बताती हो जना, बताना है कौन कौन से होते हैं 3 P? बता देगा माइक दो। अपने जीवन को इतना हल्का फुल्का बनाओ। और ये भी लास्ट सुन लो, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई तुम्हारा कुछ। यह सब जो हमारे जीवन में घटता है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा निर्धारित है। जो मिलना है बस वही जीवन में मिलता है, ना कम ना अधिक। इतनी बेस्ट प्लानिंग है परमात्मा की, से बदल नहीं सकता कोई। इसलिए पिक्चर तो रिलीज होनी ही होनी है, हो गई है, खिंच चुकी है। अब देख के उसका आनंद क्यों नहीं लेते? उसमें ये रोल था ही हमारे जीवन में, कभी सधवा का था, कभी विधवा का था। पिक्चर तो रिलीज होनी थी, तो देख के इसका आनंद क्यों नहीं ले रही? जो मिलना है बस वही जीवन में मिलता है, ना कम ना अधिक। हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा बंधा है, इसलिए किसी को भी दोषी ना ठहराओ। ये मत सोचते फिरो बैठे बैठे कि इसकी वजह से परेशान है, इसकी वजह से परेशान। क्या समझ में आ रही है कैसे जियो जीवन?